प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। सन 2000 में दून स्कूल अभियान दल 21,500 फुट ऊंची चीड़वास व उसी के साथ लगती हुई काली ढांग जो 20,700 फुट के आसपास ऊंची है की ओर चला था। 29 मई की प्रातः चार्टर्ड बस में बैठ चुके हैं हम, सामान हमारा लग चुका है, चल दिए हैं उत्तरकाशी की ओर। उन दिनों उत्तरकाशी के लिए मुख्य रूप से एक मार्ग ही प्रचलित था। आप देहरादून से ऋषिकेश आइए, ऋषिकेश से नरेंद्र नगर होते हुए, टिहरी होते हुए, धरासू होते हुए, चंडियाली सौड़ होते हुए उत्तरकाशी पहुंचिए। जबकि एक और मार्ग आजकल जो है वो शुरू हो गया है। देहरादून से आप मसूरी बाईपास कीजिए, सुआखोली होते हुए मुरैना धार पहुंचिए, चंडियाली सौड़ और उत्तरकाशी पहुंच जाते हैं आप। अति सुंदर मार्ग है। मुरैना धार में तो पूरे के पूरा हिमालय अपने रहस्य खोल करके आपके सामने रख देता है। उत्तरकाशी हम लोग पहुंच गए थे 1:30 बजे के आसपास। अब हमें अपने जो साथ चलने वाले पोर्टर्स हैं उनको इकट्ठा करना है और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो उत्तरकाशी में है, विश्व प्रसिद्ध, वहां से तकनीकी सामान इकट्ठा करना है। प्रिंसिपल साहब से मिले हैं, सामान ले लिया है, उत्तरकाशी शहर में आ गए हैं, पोर्टर्स के साथ चल दिए हैं अपने गंतव्य की ओर। उत्तरकाशी से बाहर निकलते ही गंगोरी एक छोटी सी जगह है जहां डोडी ताल से उतरती हुई 80 गंगा नामक नदी का भागीरथी के साथ मिलन होता है। इसी भागीरथी के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 30 किलोमीटर के आसपास लाटा आया है, बल्ला आया है, भटवारी आया है। बल्ला लाटा जो है ये स्थान दोनों पुराना जो गंगोत्री केदारनाथ जी का मार्ग रहा है, पैदल मार्ग, वो इसी क्षेत्र से शुरू होता रहा है। अपना महत्व है इस स्थान का। भटवारी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे आए हैं। भटवारी एक तरह से इस क्षेत्र का एक तहसील हेडक्वार्टर है। एक रोड लेफ्ट साइड में बरसू की ओर जाती है। बरसू भी एक बहुत खूबसूरत गांव है, कटोरी नुमा, जहाँ से एक प्रसिद्ध ट्रैक जो है वह शुरू होता है। दयारा के लिए आप निकल सकते हैं। बरनाला में एक खूबसूरत लेक है और फिर वहीं से ही आप दयारा पहुंच जाते हैं। स्की स्लोप्स जो है उसके लिए भी उसे तैयार किया जा रहा है। भटवारी से भुखी आ गया है। भुखी से निम वालों का जो एक पैदल मार्ग शुरू होता है उनके बेस कैंप के लिए, जहां सारी की सारी ट्रेनिंग होती रही है। कुछ देर के बाद गंगनानी छोटा सा स्थान है, पराशर आश्रम है यहाँ पर, हॉट स्प्रिंग है। प्रायः हम लौटते हुए गंगनानी में स्नान आदि करते रहे हैं अभियान के बाद, ताकि पूरी की पूरी थकान जो है वो मिट जाए। गंगनानी के साथ ही जो है आप देखेंगे भगीरथी के साथ चलते चलते डबरानी एक जगह आती है। डबरानी में ही भागीरथी में जौली क्षेत्र से आती हुई लोधगाड मिलती है। यानी यदि आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं जौली क्षेत्र में, तो लोधगाड के साथ साथ आप दक्षिण पूर्व की ओर चल सकते हैं। अब सुखी टॉप आया है, सामने हरसिल वैली आपके पंख फैलाए खड़ी है। खूबसूरत वैली है ये, जिसकी पृष्ठभूमि में ऊंची ऊंची चोटियां भी आपको दिखाई देती हैं। हरसिल एक अपनी तरह का स्थान है। हरसिल के पास से ही एक बगौरी नामक स्थान भी है, जहां 1962 के बाद भूटियाज बहुत सारे आए हैं। उन्होंने अपने इस स्थान को परमानेंट यानी स्थायी डेरा एक तरह से बना लिया है। यहाँ लोग ऊनी वस्त्रों को बनाने का कार्य बहुत कुछ करते हैं। दलाई लामा द्वारा एक बनाई हुई छोटी सी मॉनेस्ट्री टाइप भी है यहाँ। और हरसिल में
आर्मी, इस क्षेत्र का आर्मी हेडक्वार्टर भी है। और इसी हरसिल में ही कभी विल्सन हट भी रही है। विल्सन का अपना योगदान रहा है गढ़वाल को डेवलप करने में। और यही हरसिल में ही एक छोटी सी पहाड़ी नदी जालंधरी गाड भी भागीरथी में आकर मिलती है। जालंधरी गाड के साथ चलते चलते हम लमखागा पास पहुंचते हैं, जिसके उस पार किन्नौर क्षेत्र है और इस पार उत्तरकाशी का क्षेत्र है। अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत ये घाटी है, लमखागा घाटी जो है। यदि आप उचित मौसम में वहाँ हैं तो आपको पूरी की पूरी घाटी फूलों से लदी हुई मिलेगी। हरसिल से यदि आप गंगोत्री की ओर चलते हैं तो हमारा जो अगला पड़ाव है थराली। इस एक्सपीडिशन में हम मैक्सिमम थराली तक ही पहुंच पाए थे, यही रुके हैं। प्रातःकाल के समय 30 मई को नाश्ता लिया है, चल दिए हैं नेलांग की ओर, यानी गंगोत्री की ओर। 15-20 किलोमीटर पर ही भैरव घाटी है। पहले भैरव घाटी के आगे सड़क मार्ग तैयार नहीं था, 83-84 के आसपास। आजकल सड़क मार्ग है, क्योंकि जाड़ गंगा के ऊपर एक अद्भुत ब्रिज बनाया है रेलवे वालों ने। यदि आप नीचे जाड़ गंगा जो भागीरथी में मिलती है थोड़ा आगे जा करके, यदि आप उसको देखते हैं पुल पर खड़े होकर के, तो एक बहुत दूर नीचे एक रेखा सी दिखाई देती है। हमें इसी जाड़ गंगा के साथ साथ आगे बढ़ना है 20-25 किलोमीटर आगे, क्योंकि ये हमें नेलांग की ओर ले जा रही है। इनडायरेक्टली नेलांग होते हुए आप जो है, जो चाइना बॉर्डर है, टिबेटन बॉर्डर एक तरह से कह सकते हैं, जिसे वहाँ पहुंच जाते हैं आप। इसी क्षेत्र की ब्यूटी क्या है, गर्तांग गली भी है जिस पर एक वुडन ब्रिज भी बना है, और जो लैंडस्केप है इस क्षेत्र का वो एक तरह से जांस्कार और टिबेटन जो प्लेट्यू है उसका मिला जुला स्वरूप है। यहाँ खूबसूरत लगता है यहाँ आना। आजकल तो टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है इस क्षेत्र को, पहले ऐसा नहीं था। 25 वर्ष पहले जब हम गए हैं। नेलांग पहुंचने वाले हैं, आईटीबीपी वालों का वहाँ कैंप है। हमें रोक दिया गया है क्योंकि हमारी जो परमिशन आनी थी वो अभी तक आईटीबीपी कैंप के पास नहीं पहुंची है। उनसे सारी बातचीत हुई है, उन्होंने हमारी समस्या को जाना है और जाड़गंगा के किनारे ही कैंप स्थापित करने के लिए स्थान दे दिया है। लीडर होने के नाते अब मुझे नीचे हरसिल आना होगा, अधिकारियों से बातचीत करनी होगी, IMF इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन वालों से बात करनी होगी, क्योंकि उन्होंने तो विश्वास दिलाया था, आश्वस्त किया था कि आपकी परमिशन जो है वो आपके पहुंचने से पहले ही उनके पास पहुंच चुकी होगी। हरसिल में जोशी मठ जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वहाँ मैसेज किया गया है। मैं लौट आया हूँ फिर नेलांग अपने कैंप में, ये सोचते हुए कि कल फिर जो है आगे बढ़ूँगा, जानूँगा कि क्या हुआ है हमारी उस परमिशन का। अगली प्रातः जो है मैं अभी सोच ही रहा था कि चला जाए, तभी क्या देखता हूँ कि दूर जो है 2-3 जवान जो है हमारे कैंप की ओर आ रहे हैं। उन्होंने ये शुभ सूचना दी है कि आपकी जो एक्सपीडिशन है उसकी परमिशन आ चुकी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आईटीबीपी वाले जो है बहुत ही कोऑपरेटिव व्यक्ति रहे और बहुत ही खूबसूरत उनका जो कैंपस है, इर्द गिर्द का परिवेश जो है वहाँ बहुत अच्छा लगता है वहाँ रह करके। यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर देखें तो आपको पूरी के पूरी जो
पहाड़ियाँ हैं बर्फ से लदी हुई, वो दिखाई देती हैं, आकर्षित करती हैं। आप सहज ही आकर्षित हो जाते हैं उसकी ओर। जैसे ही पता चला है कि परमिशन पहुंच चुकी है, मैं अपने ट्रांजिट कैंप पहुंचा हूं और एक अद्भुत आनंद की जो लहर है वो फैल गई है कैंप में, क्योंकि अब हम निश्चिंत होकर के आगे बढ़ सकते हैं। हमारा कैंप ये जो था ट्रांजिट कैंप, गुली गार्ड पहाड़ी नदी के लिए प्रयोग करते हैं और गुली गार्ड आती है चीड़वास क्षेत्र से ही, जो मुख्य उसका ग्लेशियर है वहीं से आती है। पिछले दिन जब मैं आया था हरसिल, तो हमारे रिपोर्टर्स ने आगे का रास्ता ढूंढना चाहा था वासुदेव के निर्देशन में। बहुत आशावादी नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा हूं और एक संकेत दिया है कि हमें निश्चित ही उसी क्षेत्र में से रास्ता मिलेगा, क्योंकि इसी क्षेत्र में से ही 1985 में जो एक्सपेडिशन गई थी चीड़वास में, जिसके एक सदस्य योगेश पुरी भी है, जो हमारे एक तरह से अतिथि के रूप में हमारे साथ चल रहे हैं, उन्होंने भी संकेत दिया था कि इसी क्षेत्र से हमें रास्ता मिला था। हमें ज़रूरी नहीं है कि गुली गार्ड के साथ साथ ही आगे बढ़ना होगा। आज इतना ही, अब हम आगे बढ़ेंगे गुली गार्ड से होते हुए और किस प्रकार के परेशानियों को पार करते हुए, चैलेंजेस को पार करते हुए हमारा आगे का जो मार्ग है वो तय होगा, उसे लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा शीघ्र ही। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।